यस, हियरिंग प्रॉब्लम में बेसिकली हियरिंग इश्यूज जो होते हैं ना, वो आपके कॉक्लिया, जो कान के अंदर एक ऐसे गोल गोल जिलेबी जैसे एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्रेशर डिविएशन की वजह से साउंड का सुनाई देना या ना सुनाई देना होता है। इसमें दूसरा फैक्टर होता है, वो जो कॉक्लिया है वो एक नर्व ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। न्यूरो रीजनरेशन कुंभक से होता है। दो फैक्टर बता रहा हूं, प्रेशर इन द कॉक्लिया एंड द न्यूरो रीजनरेशन कहेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर आप पढ़ेंगे ना गूगल में जाके तो पता चलेगा न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है। लेकिन कैसे होगा उनको मालूम नहीं, कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आपके शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स हमेशा किसी भी ऑर्गन का, टिश्यू का रीजनरेशन करवाते हैं। उनको ट्रिगर देने की जरूरत होती है। कुंभक क्या है? एपिजेनेटिक ट्रिगर है आपके शरीर का, जिससे आपके स्टेम सेल्स एक्टिवेट होंगे और न्यूरो रीजनरेशन करवाएंगे। प्रेशर ठीक करेंगे, न्यूरो रीजनरेशन होगा, तो फिर अ, ज्यादातर केस में आपका हियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केस में उनके प्रॉब्लम अलग तरीके की होती है, डैमेज बहुत अलग लेवल पे होता है। तो वहां पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती अगर वो पूरा डैमेज ही हो गया। मगर अगर आपके शरीर में ऑर्गन्स विद्यमान हैं, उनको हम रीजनरेट या रिजुवनेट कर सकते हैं कुंभक से। पहली बात, शुगर वाली प्रॉब्लम बहुत क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर। आपको अगर टैग किया गया है कि आपको डायबिटीज है, तो पता नहीं आपको है कि नहीं, है ना। ये वाली पार्ट हटा देते हैं। दूसरा पार्ट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। नाउ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैन ऑल्सो ट्रिगर अ शुगर फ्लक्चुएशन इन योर बॉडी। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या ठीक किया जा सकता है? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम तीन तरीके से समझते हैं। पहला, बार बार इम्यूनिटी का उठना, यानी ये रक्षा तंत्र जो आपके शरीर का है वो बार बार एक्टिवेट हो रहा है। ऐसा क्यों होगा? आपके देश में आर्मी क्यों बार बार एक्टिवेट होगी? अगर कोई खतरा है तो बॉडी में अगर आप दवाई डालेंगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आने के चांस होंगे ही होंगे। तो बचपन से जो दवाइयां खा रहे हैं उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांस बहुत हाई होंगे ही होंगे। खराब फूड और भी अलग अलग चीजें एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, मगर वो सब बहुत वीक कारण है। मतलब इतना स्ट्रांग कारण नहीं है जितना कि मेडिसिन है ना। अभी क्या करें? तो आपका मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी ना रिवर्स एक्शन हो, मतलब ऐसे कहते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक कम होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी बार बार बढ़ रही है, अगर आप मेटाबॉलिज्म को ऊपर बढ़ा दीजिए तो ये बैलेंस आउट हो जाती है। तो एक तरीका है कि अपना मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर दो। कैसे करेंगे मेटाबॉलिज्म इंप्रूव? कोई दवाई तो नहीं करेगी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव आपके शरीर का। और अगर दवाई कोई ये काम करेगी तो वो नुकसान ही करेगी, अच्छा तो नहीं करेगी। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कुंभक से होता है, इमीडिएटली, एकदम से। इसका मतलब आप अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस आउट कर सकते हैं कुंभक करते ही ना। दूसरा पक्ष, इसी की वजह से आपके शरीर में रीजनरेशन और डीजनरेशन का इम्बैलेंस हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकृति विकृति का इम्बैलेंस हो जाना। तो ये इम्बैलेंस भी कुंभक करने से, क्योंकि आपके शरीर का बैलेंसिंग स्ट्रेंथ ही कुंभक है। एक पांव पे खड़े हो जाइए, देखिए सांस रोक के ही बैलेंस करेंगे आप। कोई धक्का दे रहा है तो सांस रोक के ही अड़ेंगे, यानी अपना बैलेंस बनाएंगे। चक्कर आ रहे हैं तो सांस रुक जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे तो सांस रोकने से ही आपके शरीर का बैलेंस बढ़ता है। डीजनरेशन और रीजनरेशन, इन दोनों प्रकृति विकृति का बैलेंस कुंभक से ही बढ़ता है। अब तीसरा पार्ट इसमें, इसको और भी सिंपल टर्म्स में समझा दो, इनहलेशन और एक्सहेलेशन। अगर आपकी एनवायरनमेंट खराब होगा तो आप देखेंगे आपका इनहलेशन और एक्सहेलेशन का इम्बैलेंस हो जाएगा। आपके दिमाग में कुछ भी स्ट्रेस आया तो इनहलेशन एक्सहेलेशन का इम्बैलेंस आ जाएगा। इनहलेशन का और एक्सहेलेशन का इम्बैलेंस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है, दिखाता है। इसको बैलेंस में रखने का स्ट्रेंथ क्या है? आपका इनहलेशन और एक्सहेलेशन का स्ट्रेंथ क्या है? कुंभक ही आपके इनहलेशन एक्सहेलेशन का स्ट्रेंथ है। कुंभक बढ़ाएंगे तो रीजनरेशन डीजनरेशन ठीक होगा, इनहलेशन एक्सहेलेशन का बैलेंस बनेगा, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी का बैलेंस बनेगा। तो क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गई, जिसको आप रिमेटॉइड बोल रहे हो या किसी और नाम से। थायराइड की केस में हाशिमोतो हो गया, थायराइडाइटिस हो गया, या कोई भी तरीका, आर ए फैक्टर, आर एच फैक्टर, आर ए फैक्टर जो इम्प्रूव मतलब ज्यादा बढ़ जाता है ना। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए। वो जितने भी हैं सारे ठीक हो सकते हैं।